और मुझे भरोसा है बंगाल की जनता पर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार जिस प्रकार से बढ़े हैं, यहां पर बंगाल की जनता बड़ा फैसला लेने जा रही है। मैं जहां पर भी जाता हूं, मद्रास जाता हूं, मुंबई जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, गुजरात जाता हूं, नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, मुझे सब लोग ये पूछते हैं कि बंगाल में क्या होने वाला है। और मैं धड़ल्ले से आप पर भरोसा कर कर कहता हूं, बंगाल में इस बार 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं जब 23 सीटें कहता हूं, 23 सीटें जब मैं कहता हूं, तो हमारे जॉन बाला को गिनकर 23 सीटें कहता हूं, अलीपुर द्वार को गिनकर 23 सीटें कहता हूं। मित्रों, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के अंदर कानून और सुन लो भैया, सुन लो जरा, सुन लो। कानून और व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया है। जिस बंगाल के अंदर एक जमाने में चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन सुनाई पड़ते थे, जिस बंगाल के अंदर एक जमाने में रविंद्र संगीत की गूंज, रविंद्र संगीत का मधुर ध्वनि सुनाई पड़ता था, वो बंगाल को बम धमाकों की आवाज से भरने का काम ये ममता दीदी ने किया। जिस बंगाल के अंदर रामकृष्ण और विवेकानंद संस्कृति का प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, वो बंगाल के अंदर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। स्कूलों में आप सरस्वती पूजा नहीं कर सकते। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, ममता दीदी आपका समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर एक ऐसा शासन होने वाला है, बेरोक टोक बंगाल की कोई भी गली में दुर्गा पूजा करनी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। यह भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, तृणमूल कांग्रेस 3 प्रकार के टी से ग्रस्त है। 3 टी है, तृणमूल, टोलबाजी टैक्स। कुछ भी करना है टोल देना पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन देना है तो टोल टैक्स देनी है। शिक्षक की जॉब लेनी है, तृणमूल के गुंडों को टोल टैक्स देनी है। जन्म का प्रमाण पत्र लेना है, तृणमूल को टोल टैक्स देना है। मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना है तो भी तृणमूल को टोल टैक्स देना है। मनरेगा जो मोदी जी भेजते हैं उसका काम लेना है तो भी उसके सरपंच को टोल टैक्स देना है। प्रधानमंत्री आवास जो मोदी जी भेजते हैं वो चाहिए तो भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शौचालय जो मोदी जी भेजते हैं वो चाहिए तो भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। विधवाओं को भी नहीं छोड़ा, विधवा पेंशन के लिए भी टोल टैक्स मांगते हैं। टोल टैक्स। मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, कृषि ऋण चाहिए, धान के लिए खरीदी चाहिए, ये सब के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये टोल टैक्स से बंगाल की जनता त्राहिमाम है या नहीं है? सिंडिकेट का संतरास है या नहीं है? अरे आपकी छोड़ो, एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद को अपना घर बनाना था, उसको भी सिंडिकेट वालों ने नहीं छोड़ा। आपका तो कहां सवाल है? मुझे बताओ भाइयों, ऐसा राज रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए क्या? बदलेंगे? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को और यहां पर कमल का निशान खिलाइए। कमल संस्कृति और लक्ष्मी का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। मित्रों,
मां, माटी और मानुष, ये नारा दिया था ना दीदी ने? जरा जोर से बोलो, दिया था ना? कम्युनिस्टों से बचने के लिए दीदी को लाए थे। आज सबको लगता है कम्युनिस्ट तो अच्छे थे, अच्छे थे। दीदी ने इस तरह से चला है। मां, मानुष और माटी का क्या हुआ? मां में से ममता चली गई। मैं फिर से बोलता हूं, सुनिएगा, मां में से ममता चली गई, माटी घुसपैठियों को दे दी और मानुष को हिंसा और संतरास से त्रस्त कर मौत के घाट उतारने का काम ये तृणमूल कांग्रेस ने किया। मां, मानुष और माटी का नारा बिल्कुल आज बंगाल की जनता को याद रखने की जरूरत है। जो नारा लेकर आए थे वो नारों में कुछ नहीं हुआ। मित्रों, किस प्रकार से ये सरकार चल रही है? हम हर धर्म को समान रूप से देखने वाले लोग हैं। ये बंगाल की परंपरा है, भारत की परंपरा है। मगर ममता दीदी इमामों को मासिक भत्ता देती है। मुझे तकलीफ नहीं है, इमामों को मासिक भत्ता दो भाई, जितना देना है उतना दो, मगर साथ में पुजारियों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वहां उनको सांप सूंघ जाता है। सिर्फ इमामों को मासिक भत्ता देगी। उर्दू स्कूलों के अंदर उर्दू भाषा को थोपने का काम करती है। बंगाली संस्कृति की बात करने वाली ममता दीदी, जहां एक भी उर्दू बच्चा नहीं है वहां उर्दू शिक्षकों की भर्ती कर रही है। इस्लामपुर के अंदर इसका विरोध हुआ। हमारे दो युवा कार्यकर्ता राजेश सरकार और तापस बर्मन, उन्होंने विरोध किया। हमें बंगाली में पढ़ना है, हमारे बच्चों को बंगाली पढ़ाइए, क्यों उर्दू शिक्षक भेजती हो? तो दोनों को दिन दहाड़े गोली मारने का काम ये ममता बनर्जी की सरकार ने। मित्रों, क्या दोस्त था राजेश सरकार और तापस बर्मन का? इतना ही दोस्त था कि वो बंगाली भाषा में अपने गांव को बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मित्रों, इस तरह का शासन रहने देना चाहिए क्या? मैं आपको बताता हूं, ये ममता दीदी के संतरास से बंगाल की जनता को एक ही व्यक्ति बचा सकता है। कौन बचा सकता है? जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? और जोर